नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ऐसे ऐसे मोदी भक्त चाटुकार हैं, पत्रकार उनको नहीं कहना चाहिए, ऐसे ऐसे मोदी भक्त चाटुकार हैं जो मोदी की चाटुकारिता करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मौका था राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो जरा ये ट्वीट आप देख लीजिए। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है कि क्या मोदी में इतनी हिम्मत है इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। खुले आसमान के नीचे आप देखिए सैकड़ों की तादाद से ज्यादा पत्रकार राहुल गांधी को घेरे हुए हैं, और यहां पर जो है वो एक मोदी चाटुकार पत्रकार ने सवाल किया कि जब मोदी जी ने टीवी पर माफी मांग ली किसान कानूनों को लेकर के, तो आप चर्चा की मांग पर क्यों अड़े हुए। इस पर राहुल गांधी ने करारा तमाचा मारा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी जी ने टीवी पर माफी मांग ली, टीवी पर अगर मामला सुलट गया, तो देश की संसद क्यों है। संसद को ताला लगा दीजिए, संसद को ही लटका आप बंद कर दीजिए। देश की संसद आखिरकार क्यों है। आप ये देखिए। और फिर उसके बाद में राहुल गांधी ने यहीं पर नहीं रुके, इसके बाद में फिर से अंग्रेजी भाषा में भी इसको लताड़ लगाइए। सुनिए पहले आप। सर, बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांग ली और अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, तो डिस्कशन की जरूरत क्या है। तो फिर सांसद की क्या जरूरत है, उसको बंद कर देते हैं। बंद ही कर दो। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने बना दें। तो इसका क्या मतलब है। इसके बाद में राहुल गांधी ने इसी चाटुकार के सवाल से उल्टा मोदी को ही फंसा दिया, और अब इस चाटुकार को जो है वो ऊपर जाकर के फिर से फटकार भी लगेगी। राहुल गांधी ने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी माफी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने गलती की है, और गलती की है तो गलती कोई छोटी नहीं है। उस गलती की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। गलती कोई ऐसी नहीं जिसके लिए माफी किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक साल में मोदी जी ने जो काम किया उसकी वजह से 700 किसानों की जान चली गई, उनकी मौत हो गई। तो मोदी जी ने माफी मांग ली है तो अब मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती की वजह से इतने लोगों की जान गई है। अगर ना मोदी कानून लेकर के आते, ना किसानों को वहां बैठना पड़ता, और ना मोदी को माफी मांगनी पड़ती, और ना किसान 700 अपनी शहादत देते। मोदी जी को जो है इन किसानों को मुआवजा देना चाहिए। सुनिए राहुल जी, बंद कर लो। राहुल जी, आपने आदमी को मौत हुई है, वो 700 आदमी के लिए आप लोग कुछ आगे कुछ कदम चलाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी गवर्नमेंट से चला रहा है, उनके से कोई उनका राहत मिले। नहीं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कॉम्पनसेशन देना तो पड़ेगा। राहुल गांधी को किसी न किसी तरह से अटका करके भटका करके मोदी भक्त चाटुकार हैं, उनका काम यही है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के उनको कहीं ना कहीं से अटकाए भटकाए। लेकिन राहुल गांधी, ऐसा लग रहा है कि पुराने वाले वो राहुल गांधी नहीं है जो अटक भटक जाते थे, उनकी जुबान स्लिप हो जाती थी या कुछ और जो है निकल जाता था, जिसकी वजह से मीम बन जाते थे। आजकल राहुल गांधी जो है वो पूरे फॉर्म में नजर आते हैं। अब राहुल गांधी से सवाल किया गया, राहुल गांधी से उनसे पूछा गया कि क्या अब आप एमएसपी के लिए, अंग्रेजी में ये सवाल है इसलिए मैं इसका पूरा हिंदी अनुवाद जो है, जो सवाल जवाब हुआ है वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, उस वीडियो का पूरा अनुवाद जो है, अंग्रेजी भाषा में जो वीडियो है उसका अनुवाद आपको बताते हैं ताकि फिर आपको समझने में आसानी रहे। ये पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या एमएसपी के लिए अब आप अलग से डिमांड करेंगे, ये उन्होंने सवाल किया। तो इस पर राहुल ने कहा कि कोई अलग से डिमांड नहीं है, आप इसको आइसोलेट करने की कोशिश मत करिए, इसको अलग से मत देखिए। अभी आपके एक पत्रकार ने सवाल पूछा, उन्होंने उनको धमकाते हुए कहा कि उन्होंने एक सवाल पूछा और उनके इतनी भी समझ नहीं है कि मैं सवाल क्या कर रहा हूं, कि संसद में डिस्कस क्यों होनी चाहिए, संसद में चर्चा क्यों होनी चाहिए। भैया, संसद तो बनी ही चर्चा के लिए है। संसद तो है इसीलिए कि वहां पर पक्ष विपक्ष, सरकार विपक्ष जो है वो चर्चा कर सके, लेकिन उनमें इतनी समझ नहीं है। उन्होंने ये कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया गया है, और इसी सरकार के द्वारा किसान कानूनों को लेकर के, इसी सिस्टम के द्वारा किसान कानूनों को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, और एक ऐसी ताकत जो है वो इस सरकार में आ गई है, या ऐसी ताकतों के हाथ में सरकार चली गई है जो सरकार गरीबों को पैसा देने के भी खिलाफ थी। कोरोना के अंदर जो हम पैसा की डिमांड कर,
यानी राहुल गांधी ने कुल मिलाकर के कहा है कि सरकार अब ऐसी कंपनियों के हाथ में, ऐसे उद्योगपतियों के हाथ में चली गई है, ऐसे ताकतवर लोगों के हाथ में चली गई है जो गरीब लोगों के खिलाफ है। और सवाल इस बात का नहीं है कि किसान कानून फिर से लाए जाएंगे या नहीं लाए जाएंगे, सवाल इस बात का है कि इन लोगों की मंशा ही गरीबों के खिलाफ है। ये लोग पहले किसान कानूनों से पहले नोटबंदी भी लेकर के आए, जीएसटी भी लेकर के आए, कोरोना के अंदर पैसा नहीं दिया और अब किसान कानून लेकर के आए। ये वो काम कर रहे हैं जो गरीबों को नुकसान देते हैं, ये वो काम कर रहे हैं जिससे गरीब के पेट पर लात पड़ती है, राहुल गांधी ने कहा है। अंग्रेजी में ये सवाल जवाब है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने कहा है उसका अनुवाद जो है वो मैंने बताया, देखिए आप। भैया आपने पूछ लिया, अब बाकी लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। Look, this is not an isolated event. This is the thing to understand. Just now, one of our journalists was asking me the question, why Parliament should exist. Right? He does not even understand the question he is asking. Because this entire instrument is captured by the same forces that are pushing the farm bill. It is the same forces that carried out demonetization. It is the same forces that put a floor GST. It is the same forces that didn't give any money to the poor people during COVID. So the question is not whether the government is going to try to pass these farm laws again. The question is that the government is captured by a group, by an interest that is against the poor people of this country. They will do whatever can be done to damage the future of the poor people of the country. राहुल गांधी देख रहे किस तरह से, चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, जबरदस्त तरीके से लताड़ लगा रहे हैं। एक सवाल और भी पूछा गया था, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या आप किसानों से जो है वो अपील करेंगे कि वो घर चले जाएं, उनसे क्या कहेंगे, किसान कानून वापसी ले लिए। राहुल गांधी ने इस पर जवाब दिया कि मैं किसानों से क्या अपील करूं, उनकी क्या गलती है। वो लोग तो इसलिए बैठे, सरकार ने काम किया, हम सरकार को टाइट करेंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो अपने आप घर चले जाएंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। तो राहुल गांधी जो है वो आजकल पॉइंट टू पॉइंट सवाल पे बात कर रहे हैं और मोदी भक्तों को जम करके लताड़ लगाते हैं। राहुल गांधी अब जिस तरह से उन्होंने हम दो हमारे दो का नारा दिया, जिस तरह से मोदी, अंबानी, अडानी उन सबको एक्सपोज किया, अब उसी तरह से जो है वो मोदी भक्त जो चाटुकार हैं उनको भी एक्सपोज कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से राहुल गांधी ने, आपने देखा किस तरह से मोदी भक्त चाटुकार की क्लास लगाई है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या वाकई राहुल गांधी का जिस तरह से ये अंदाज था वो ठीक था? आपको लगा कि इस तरह से ही जो है ये मोदी चाटुकार जितने भी है उनको, उनकी क्लास लगाई जानी चाहिए, उनको लताड़ना चाहिए, या आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो गया? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ नेट सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।